कमिंग, गोइंग, डांसिंग, पांसिंग, लहंसिंग। अगर आपको ऐसे ही अंग्रेजी में हर जगह आईएनजी लगाने की आदत है ना, तो ये आदत बदल डालो, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं भैया जिनमें आईएनजी लगता ही नहीं है। आज ऐसे ही 9 वर्ड्स लेकर आया हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इनमें आईएनजी भूलकर भी मत लगाना। इन स्टैटिक वर्ब्स में भूलकर भी आईएनजी मत लगाना। अंग्रेजी के खिलाफ है। एक एक करके सुनिए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका अंग्रेजी ट्रेनर। भाई सबसे पहला शब्द आता है हमारे पास अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, देखिए इसकी हिंदी क्या होती है। हम सभी को पता होगा कि अंडरस्टैंड का हिंदी में क्या मतलब होता है दोस्तों। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे कहना है, बहुत गौर से देखिएगा, जैसे मुझे कहना है हिंदी में मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, तो यहां पर देखिए रहा हूं आ रहा है, बनना तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहिए। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग में आ रहा हूं, आई एम कमिंग में समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, यही होना चाहिए। लेकिन भैया किसी भी हालत में आपको यहां पे आईएनजी नहीं लगाना है। आप चाहे ऐसे बोले मैं समझ रहा हूं, चाहे आप वैसे बोले मैं समझता हूं, आपको इसे अफर्मेटिव प्रेजेंट डेफिनेट में ही बनाना होगा। एंड द करेक्ट वन इज आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, दिस इज द करेक्ट वन। भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, इसे गलत मानेंगे तो ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला आता है रिमेंबर। रिमेंबर क्या मतलब होता है, हम सभी को पता है। रिमेंबर का हिंदी में मतलब होता है याद करना। अरे मैं पाठ याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, जैसे मैं उसे याद कर रहा हूं। भाई बड़ी याद आ रही है इसे, चला जा भाई। मैं उसे याद कर रहा हूं, मैं उसे याद कर रहा हूं। अब चाहे आप ऐसे बोल लीजिए मैं उसे याद कर रहा था, रहा हूं, रहा हूंगा, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगना चाहिए, बट रिमेंबर के साथ नहीं। मैं उसे याद कर रहा हूं, आई रिमेंबर, IREMEMBR, आई रिमेंबर हर। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, आई रिमेंबर हर, मैं उसे याद कर रहा हूं। आप कहेंगे इसकी हिंदी तो ये होगी ना, मैं उसे याद करता हूं। भाई अब आप ये मत सोचो जो लिखा है वही हिंदी होगी, अंग्रेजी का सर पैर नहीं है। इसकी हिंदी ये भी है मैं उसे याद करता हूं, और इसकी हिंदी ये भी है मैं उसे याद कर रहा हूं, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे कहां आईएनजी नहीं लगाना है, और वो है नीड। नीड, नीड का मतलब क्या होता है मुझे पता है, आप सबको पता होगा, रिवील करते हैं। नीड का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की आवश्यकता, जरूरत। जैसे मुझे पेन की जरूरत पड़ रही है, आप कोई ऐसे कह दे इस सेंटेंस को कि भाई देख, ये तो एक तो हो गया मुझे पेन की जरूरत है, मुझे एक पेन की जरूरत है, ये तो चलो समझ में आता है नहीं। अगर कोई ऐसे कह दे कि मुझे एक पेन की जरूरत पड़ रही है, पड़ रही है। अब यहां ऐसी कंडीशन में क्या करें, पढ़ रही है। अब आप कहेंगे अच्छा ये तो चलो ये बन जाएगा, ये पढ़ रही है के लिए नीडिंग लगा देते हैं, आई एम नीडिंग अ पेन। भाई आप चाहे इसे रही में ले जाएं, चाहे आप इसे ताहेती है में ले जाएं, चाहे आप इसे है हूं में ले जाएं, ये अगर प्रेजेंट में है तो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, बस ऐसे बनेगा, आई नीड अ पेन, सिंपल। तो आईएनजी भूल कर भी मत लगाना। भाई इसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाता है सीम। अब सीम भी बड़े काम का है। सीम की हिंदी सुनिए भाई, सीम का हिंदी में मतलब होता है कोई चीज लगना या दिखना। जैसे तुम स्मार्ट लग रहे हो, तुम स्मार्ट दिख रहे हो, तुम दुखी लग रहे हो, तुम दुखी दिख रहे हो, वो भूखी दिख रही है, वो नंगा दिख रहा है, लग रहा, जो भी है। तो आप देखिए जैसे वह दुखी लग रहा है, वह या तुम खुश लग रहे हो, दुखी क्यों कहें, हम तो खुश कहते हैं, खुश लग या फिर दिख के, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि इसका मतलब लगना भी है दिखना भी है। दिख रहे हो, है ना, दिख रहे हो, क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो, एटे लॉटरी लग गई, अच्छा चल खिला समोसे। तो भाई लग दिख चलो छोड़ो, रहे हो आ रहे हैं तो आईएनजी दिमाग में आएगा, यू आर सीमिंग, है ना। अच्छा वैसे से लोग ऐसे बना, यू आर लुकिंग हैप्पी, शॉर्टकट, ठीक है वो भी भाई लुक में तो लगा सकता है आईएनजी, लेकिन ये ऐसे बनना चाहिए सीम, दिख रहे हो लग रहे हो। सो ऐसे नहीं यू सीमिंग या यू आर सीमिंग, सिर्फ ऐसे यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, ले भैया बन गया, सिंपल, कितना तो आसान है। तो यहां पे कोई आईएनजी ऐड नहीं करना है। तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला लाइक।
अच्छा ये बड़ा ही कॉमन सा है। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। लाइक आपको पता ही होगा, पसंद करना, किसी चीज का अच्छा लगना। जैसे मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी, मुझे ये पसंद है। अच्छा इनमें तो आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पसंद है। एक होता है पसंद कर रहा है ना। जैसे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं। अब वैसे तो हिंदी में ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है, कौन बोलता है ऐसे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, लेकिन बड़े अजीब अजीब लोग दुनिया में है, वो कहेंगे बना इसकी इंग्लिश। अब जब आपने बनाई नहीं पहले तो आपको ये लगेगा पसंद करता हूं आई लाइक, और पसंद कर रहा हूं आई एम लाइकिंग, लाइकिंग लगा देंगे। नहीं, लाइक भी उन शब्दों में से है, उन वर्ड्स में से है जिनमें आईएनजी बहुत रेयरली केसेस में लगा सकते हैं। सो मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग यू नहीं दोस्तों, आई लाइक यू, आई लाइक यू ऐसे बना देंगे, बस सिंपल है यार, आई लाइक यू, कितना आसान है। तो पसंद कर रहा था, आई लाइक यू, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी वहां भी नहीं, पास्ट में भी। चलिए नेक्स्ट वाला दोस्तों देखते हैं। लाइक के बाद ओ बीच वाला हमने छोड़ दिया, ले भैया इसे भी देख लेते हैं। अगला वाला आता है आपका वांट, जिसका हिंदी में मतलब होता है चाहना, है ना। जैसे मैं जाना चाह रहा हूं, बैठ नहीं रहा था तो है ना, कोई है क्या बात है, बैठ के पढ़ क्यों नहीं रहा, क्लास में ध्यान क्यों नहीं दे रहा, सर मैं जाना चाह रहा हूं। कहां जाना चाह रहा है सर? हल्का होने जा भैया। तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं जाना चाह रहा हूं, मैं सोना चाह रहा हूं, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अगर ये ऐसे होता मैं पढ़ना चाहता हूं तो आप सिंपली ऐसे बना देते, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू रीड भी कर सकते हैं, अगर कोई किताब वगैरह पढ़ना है तो आई वॉन्ट टू रीड, या पढ़ाई करना है तो आई वॉन्ट टू स्टडी। लेकिन ये पढ़ना चाहता हूं नहीं, चाह रहा हूं। अब तो कॉन्टिन्यूस आ गया, आईएनजी लगना चाहिए। तो ये नहीं कि आई एम वांटिंग टू रीड, वांट में वांट भी ऐसी जो है चीजों में से है जिनमें आईएनजी नहीं लगाता। अब तक आपने वांटिंग सुना नहीं होगा, है ना। आप बोल के देखिए, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने सुना ही नहीं है। तो ये चाहे पढ़ना चाह रहा हूं हो, आई वॉन्ट टू रीड, चाहे पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड, आईएनजी नहीं लगाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट वाला इसमें से आ जाता है एडोर। एडोर, अब एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर का मतलब होता है जी तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। वो कहते हैं ना जो है प्रेस करना, प्रेस करना नहीं, प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ। तो वैसे एडोर होता है, एडोर करना। जैसे अरे मामा जी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। अच्छा, ओहो, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, हम करेंगे नहीं, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये प्रेज में तो आईएनजी लगा सकते हैं, वी आर प्रेजिंग यू, है ना, तब तो वहां तो चल जाएगा, लेकिन एडोर में नहीं लगा सकते हैं। सो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, वी एडोर यू, वी एडोर यू। ये ले भाई साहब, बस खत्म, कोई नहीं वी आर एडोरिंग यू, वी आर एडोरिंग यू, नहीं भैया आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों एडोर के बाद अगला आता है प्रॉमिस। देखिए बहुत ज्यादा सुना होगा आपने प्रॉमिस, इसमें आईएनजी लगने से कुछ मीनिंग चेंज हो जाती है, इसमें लग सकता है, वो आगे बात करेंगे, पहले इसमें आता है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना, ठीक है ना। अब मैं इसको यहां से रिवील करता हूं तो आपको दिखाई भी यही देगा, यानी किसी से किसी चीज का वादा कर देना, प्रॉमिस कर देना। तो जैसे भाई मैं वादा कर रहा हूं 100 रुपए परसों लौटा दूंगा, वैसे पैसों का प्रॉमिस हमेशा झूठा होता है, भाई प्लीज यार मैं वादा कर रहा हूं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, मैं वादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, क्या बात है ना। ये ऐसे बोलते हैं ना, घरों में बोलते हैं भाई मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, भाई प्लीज वादा कर रहा हूं। भाई ये क्यों पकड़ लेता है तू, सही से आराम से बोलते, गला भींच रहा अपना। तो मैं वादा कर रहा हूं, तो ये नहीं मैं वादा करता हूं आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूं आई एम प्रॉमिसिंग, नहीं, प्रॉमिस में भी आईएनजी नहीं लगता। मैं वादा कर रहा हूं आई प्रॉमिस, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, आई प्रॉमिस, ना कि प्रॉमिसिंग, बस सिंपल, आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूं। ऐसे ही मैं वादा कर रहा था, आई वाज प्रॉमिसिंग, नहीं, आईएनजी लगना ही नहीं है वहां, सेकंड फॉर्म, आई प्रॉमिस्ड, ऐसे। इसके बाद भाई लास्ट में आ जाता है हमारा हियर। अब हियर का मतलब क्या होता है? हियर का मतलब होता है दोस्तों, इसे रिवील करते हैं, कोई चीज सुनना या कोई चीज सुनाई देना। जैसे यार मैं एक आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, मैं एक आवाज सुन रहा हूं। तो यहां पे मैं एक आवाज सुन रहा हूं, जरा इसको देखिए, मैं, ध्यान देंगे, मैं एक आवाज सुन रहा हूं। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए आई एम हियरिंग अ साउंड, लिसन में लगा सकते हैं आई एम लिसनिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप हियर का यूज करते हैं, हियर की भी कंडीशन होती है, कुछ अलग अलग मैंने बताई है। सो यहां पे आई हियर का प्रयोग करेंगे, अ साउंड, आई हियर अ साउंड, यानी मुझे एक आवाज आ रही है, मैं एक आवाज सुन रहा हूं, आई हियर अ साउंड। अब आप इसमें हियर में आईएनजी लगा देते हैं, हियरिंग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब ये सुनने वाला हो गया, ये हो गया सुनवाई, कोर्ट में
जैसा आज उसकी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग है, तो सुनवाई होता है भाई, ठीक है ना। तो गाइज यहां पे ये चीजें चार्ट याद रखिएगा कि इनमें कहीं पे भी आईएनजी नहीं लगानी है। लेकिन अगर आपको लगता है भाई स्क्रीनशॉट मारने से काम हो गया, नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट और होनहार बच्चे हैं जो इस वक्त यहां तक आ गए वीडियो के, और वीडियो के बिल्कुल एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं, वरना लोग अक्सर बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। आप उन इंटेलिजेंट बच्चों में से हैं जो वाकई में कुछ बनेंगे फ्यूचर में। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। इस वक्त मेरे पीछे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सभी में किसमें आईएनजी आएगा और किसमें नहीं आएगा आपको बताना है, और इनकी इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। इनमें से कुछ एक दे दिए मैंने जिनमें आएगा वाकई में, और कुछ एक दे दिए जिनमें नहीं आएगा। आप खुद आइडिया लगाइएगा और इंग्लिश बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब मेरी खुद की लिखी हुई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ये किताब का कवर है, अमेजॉन पे जाइए, मेरा नाम डालिए, सरताज सर की बुक, सरताज सर, सरताज क्लासेस बुक, कुछ भी कीवर्ड, ये बुक आपको मिल जाएगी। घर बैठे पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रामर वाला, जहां पर मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आजकल ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो ये वाला कर आप अपनी बेसिक अच्छी कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना टुच्चा सा लाइक देकर जाना।